Good morning, children. Now, from today, I will teach you grammar, the topic of the sentence and its type. ये सेंटेंस जो है ये आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा। मुझे पता है कि ये बहुत छोटे क्लास से ही पढ़ाया जाता है। सेंटेंस माने क्या है? वाक्य, ठीक है ना। किसी एक वाक्य को सेंटेंस कहा जाता है। और ये सेंटेंस कैसे बनेगा? एक शब्द दो शब्द से नहीं, बल्कि कई शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप माने कई शब्दों का समूह, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसका भी कुछ सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो तो वर्ड जोड़ के एक सेंटेंस बना दीजिए। आपका वाक्य जो होता है उसका मतलब निकलना चाहिए कि क्या मतलब है, ठीक है ना। कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ये होता है आपका सेंटेंस। जैसे श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए इसका पूरा एक मिल रहा है, इधर उधर नहीं है, बल्कि एक वर्ड जो है एक वर्ड जो है उसका अर्थ निकल रहा है। श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, श्याम क्या है? मेरा बेस्ट, मेरा असली पक्का दोस्त है, ठीक है। फिर माई सिस्टर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी देखिए एक वर्ड को जोड़कर जो पूरा सेंटेंस बना है कि मेरी बहन गाना गा रही है, ठीक है। मेरी बहन गाना गा रही है, पूरा एक सेंटेंस है, ठीक। तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, कई वर्ड्स मिला के जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, तो इसको कहते हैं सेंटेंस। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। सेंटेंस ये आप पढ़ चुके हो, हम इसको फिर से बता रहे हैं कि सेंटेंस जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कितने? 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, जो विधि सूचक सेंटेंस बोलेंगे इसको। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने विधि सूचक सेंटेंस, इच्छा बोधक सेंटेंस। ऑप्टेटिव इच्छा बोधक सेंटेंस। तो ये आपके 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। हर सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बताया जाता, अलग अलग तरीके से इसका डिस्क्राइब किया जाता है, और उसी तरह से हम इसको लिखते हैं और समझते हैं। अब आइए पहला आपका हो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जो विधि सूचक सेंटेंस। दो सेंटेंस विच सिंपली अफर्म और डिनाई समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। वो सेंटेंस, वो वाक्य जो साधारण तौर से हमको उसके बारे में बताता है, उसका अर्थ समझाता है, किस तरह से उसको मतलब एक सिंपल वे पे हम उसको कैसे बता सकते हैं। सिंपल वे पे एक जो सेंटेंस होता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे है देखिए सिंपल वे पे, रीता डांसेस, क्या है? सिंपल एकदम, रीता नाच रही है। फिर रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रवि एक इंटेलिजेंट माने बहुत ही होशियार लड़का है, ये आपका हो गया। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको बेटा पता ही है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Those sentences which inquire about something are called interrogative sentences. अब इंक्वायर है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है पूछा जाता है, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे डू यू ईट एप्पल, क्या तुम
सेब खाओगे? When do you go to आगरा? तुम आगरा कब जाओगे? When do you go to आगरा? तुम आगरा कब जाओगे? ठीक है ना? तो ये क्या है? और प्रश्नवाचक सेंटेंस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, अगर आपने प्रश्नवाचक सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा और उसमें आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नाउ थर्ड है imperative sentence. Those sentences which contain command, request, wish, advice are called imperative sentence, यानी आज्ञार्थक सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट हो, विनती हो, इच्छा हो, एडवाइस हो माने सलाह हो, इस तरह का कमांड हो, ऑर्डर हो, है ना, जो कई तरह से आपकी ऑर्डर कर सकते हैं या कमांड कर सकते हो या कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, इस तरह का जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए मैंने आपको अच्छे से वो करने के लिए अलग अलग तरीके से इसको बताया है। जैसे रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट है यानी रिक्वेस्ट मीन्स विनती। अब विनती है, किसी से आप विनती करने के लिए क्या करोगे? बहुत ही नम्र उसमें प्लीज, है ना, विनती के लिए हम प्लीज लगाएंगे। तो ये है प्लीज गिव मी योर बुक, है ना। अब किसी से हम किताब मांगे ऐसे नहीं बोलेंगे अपनी किताब दे दो, ऐसे बोलेंगे तो ये रिक्वेस्ट तो नहीं हुआ बेटा, ये तो आप उसको आज्ञा कर रहे हो। नहीं, हम विनती करेंगे प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है ना बेटा। अच्छा, फिर ये है ऑर्डर और कमांड, या तो ऑर्डर दीजिए या कमांड दीजिए। ऑर्डर गो देयर, वहां जाओ, है ना। फिर डोंट शाउट, कीप क्वाइट, है ना, ये हम कहते हैं, इसको ऑर्डर देते हैं। इस तरह से हम इसको कहेंगे कमांड या ऑर्डर, इस तरह से सेंटेंसेस में आते हैं। रिक्वेस्ट हो गया। फिर है एडवाइस माने सलाह। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ठीक है। या जैसे डॉक्टर है, आपको सलाह देते हैं कि अधिक मीठा मत खाओ, ठीक, या समय से दवाई लो। मम्मी आपको सलाह देंगी बेटा हमेशा अच्छे काम करो, ठीक है। तो ये सब आपकी एडवाइस है, सलाह है, तो इसे हम कहेंगे एडवाइस का, यह हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। बस ये ध्यान रखिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब चीजें जो हैं आपका इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। नाउ फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। चौथा आपका है जो ये चौथा सेंटेंस जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ये है विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। जैसे those sentences which express some strong or sudden feeling such as surprise, pity, wonder, sorrow और joy, ठीक है, इस तरह के भाव जिसमें आते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक है, जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, खुश प्रकट करते हैं, हर्ष होता है माने अपनी हर्ष को जाहिर करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, प्रसन्नता को जाहिर करते हैं, दुख को जाहिर करते हैं, या कोई आश्चर्य चीजें देखते हैं तो आश्चर्य को जाहिर करते हैं। तो ऐसी सब चीजें आपकी आती है किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज। अब कोई आपने बहुत सुंदर सीन देखा, है ना, बहुत सुंदर लग रहा, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से एकदम निकलेगा अरे वाह क्या सुंदर सीन है, कितना सुंदर लग रहा है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज सीन इज, है, कितना सुंदर सीन है, हम आश्चर्य से उसको एकदम से बोलेंगे। फिर अलास ही इज डेड। अब इसमें हम दुख प्रकट करते तो दुख के लिए हमें मुंह से अपने ही निकल आता है ओह
ऐसे एकदम निकल आता, एकदम कराहट, एकदम दर्द हमारे मुंह से निकलता, हाय अल्लाह अल्लाह, मैंने कैसे उसकी मृत्यु हो गई कि वो मर गया, इसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके 5 होते हैं, तो ये 4 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस आपके होते हैं। एक सेंटेंस अभी मैं आपको इधर और बताऊंगी। तो बेटा मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 4 बताया, अब 5वां है, देखिए 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला मैंने बताया था आपको, कौन सा पहला सेंटेंस बताया, फिर हमने आपको दूसरा बताया। पहला सेंटेंस कौन सा था बेटा, ये अच्छे से याद होगा आपको, सबको बताया था मैंने, कौन सा, हाँ असर्टिव सेंटेंस। ओके, पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना बेटा, याद रखे हो ना सब, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, याद है आपको, इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा है, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने इच्छा बोधक सेंटेंस। ठीक है, those sentences which contain wish, bone, curse, etc. are called optative sentences. ठीक है, तो ये जो है, जो वाक्य कोई इच्छा, ठीक है, जो वाक्य कोई इच्छा, आशीर्वाद अथवा अभिशाप, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप आदि प्रकट करते हैं, ठीक है, आदि प्रकट करते हैं, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को जो इच्छा, अभिशाप और आशीर्वाद, ऐसे सेंटेंस जो बनते हैं, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे शी लीव लॉन्ग, अब इसमें हमने क्या दिया, आशीर्वाद दिया कि वो लंबे समय तक जिए। ठीक है ना, हमने आशीर्वाद दिया वो लंबे समय तक जिए, तो ये हमारा आशीर्वाद है। और मे दे गो टू हेल्थ, अब इसमें आपको पता चल जा रहा है ना बच्चों, क्या हम दे रहे हैं इसमें, इसमें हम अभिशाप दे रहे हैं कि तो नर्क में जाओ। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ये हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये सेंटेंस बेटा, वाक्य जो है ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो, सिर्फ समझिए कि जैसे ये एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है ना। तो इसको आपको अब क्या करना है, जो मैंने लिखाया, जो मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से बेटा इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। ठीक है, अब आपने इस जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से समझा है या नहीं, इसके लिए मैंने कुछ आपको वाक्य ये नीचे दिया है। ठीक है, इसको आप अपने से करोगे, ठीक, अपने से करके आपके अंदर फिर ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये जैसे मैंने दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द काइंड्स ऑफ ईच। ठीक है, इसीलिए मैंने दिया ताकि आप इसको स्वयं करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कौन सा है। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, हरी ईट फूड। ठीक है, इसको अब आप देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। आप अभी तक पढ़े हो, 5 सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा है, व्हाई हैव यू गॉन देयर सो अर्ली। अब ये कौन सा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आप इसको स्वयं करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 5 सेंटेंस जो आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये मैंने आपको काम करने को दिया है ताकि आप इसको करो और समझो कि क्या है। फिर है वर्क हार्ड। अब ये देखिए कौन सा सेंटेंस है, वर्क हार्ड, खुद ही समझ में आएगा। हम लोग अक्सर कहते हैं क्लास में बेटा वर्क हार्ड, है ना, बोलते हैं ना, तो अब दिमाग में आप जोर लगाइए कि कौन किस तरह का सेंटेंस है। फिर है डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बताइए ये कौन सा सेंटेंस है,
which kinds of sentence of these? Okay, and now please give me a glass of water. ये बताइए कौन सा है सेंटेंस? हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज. आप किसी देख के गए बहुत सुंदर सा है तो हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर, है ना? तो अब ये जो आपने पांचों सेंटेंस पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये मैंने आपको लिखने के लिए दिया है. इसको समझिए और इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको लिखना है कि ये कौन सा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ये पांचों. ओके बेटा, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया. ओके, थैंक यू.